पिछले दिनों रेसलर्स को घसीटा गया। फिर दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो संवेदनशीलता से जांच कर रही है और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने की खबर गलत है। क्या दिल्ली पुलिस इस मामले में कंफ्यूज है? दरअसल 31 मई को दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर उन खबरों को गलत बताया जिसमें कहा गया था कि उसके पास WFI के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के पर्याप्त सबूत नहीं है। हैरानी की बात यह रही कि कुछ ही देर बाद दिल्ली पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इन ट्वीट्स को हटा दिया। तो क्या कहा था दिल्ली पुलिस ने अपने ट्वीट्स में, जिसे उसने कुछ ही देर बाद हटा लिया? दिल्ली पुलिस ने कहा था कि कई मीडिया चैनल ये स्टोरी चला रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को WFI के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज मामलों में पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं और मामले में फाइनल रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की जानी है। ये खबर गलत है और इस संवेदनशील मामले की जांच पूरी संवेदनशीलता के साथ चल रही है और अब ये ट्वीट्स दिल्ली पुलिस के ट्विटर हैंडल से गायब हैं। यहाँ सवाल उठता है कि दिल्ली पुलिस ने आखिर ऐसा क्यों किया? फिलहाल इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दरअसल पुलिस के ट्वीट से पहले मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस सूत्रों के हवाले से ही बताया गया था कि WFI यौन शोषण मामले में आरोपी बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी लायक सबूत नहीं मिले हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पुलिस अगले 15 दिनों में कोर्ट के सामने मामले पर रिपोर्ट पेश कर सकती है। ये भी कयास लगाए गए कि रिपोर्ट पेश करने तक सबूत नहीं मिले तो चार्जशीट फाइल नहीं होगी और पुलिस कोर्ट को फाइनल रिपोर्ट सौंप देगी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर इन सारी खबरों को गलत बताया और अब इन ट्वीट्स को ही दिल्ली पुलिस ने हटा दिया है। इन सब से तर पहलवानों के धरना प्रदर्शन पर केंद्र सरकार का रवैया विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहा है। मंगलवार को पहलवान अपने मेडल गंगा में बहाने हरिद्वार पहुंच गए थे। उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर रोक लिया गया। इधर दिल्ली में भी माहौल गर्म था। जंतर मंतर से पहलवानों को जबरन हटाने के बाद सरकार घिर गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मामले की गूंज सुनाई दी। विदेश मामलों और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को पत्रकारों ने घेर लिया। आम आदमी पार्टी ने इस वाकये का वीडियो शेयर किया है। लेखी से एक पत्रकार ने पहलवानों को लेकर सवाल पूछा। लेखी से पूछा गया कि आप महिला सांसद हैं, इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? वीडियो में दिखता है कि लेखी वहां से निकल रही होती है। सवाल सुनकर उनके कदमों की रफ्तार खासी तेज हो जाती है या यूं कहे तो वो दौड़ लगा देती हैं। मैम, रेसलर्स अपने मेडल बहा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी? कानून नियम प्रक्रिया चल रही है मैम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप महिला सांसद हो। इसके बाद लेखी कहती हैं कि कानून के तहत प्रक्रिया चल रही है। चुप्पी पर सवाल होता है तो लेखी अपनी कार में सवार होती हैं और दरवाजा बंद कर लेती हैं। पहलवानों के धरना गंगा में मेडल फेंकने तक का वाकया पूरे देश भर में गरमाया हुआ है। इस पर बॉक्सर विजेंदर भी पहलवानों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि गुटखा खाकर मेडल मांगने वालों को क्या पता कि ओलंपिक मेडल क्या होता है। लेकिन जैसे मैंने कल न्यूज़ देखी कि हमारी बहनें साक्षी और विनेश फोगाट अपने मेडल गंगा नदी में बहाने जा रही हैं, तो मेरे को एकदम मोहम्मद अली साहब की याद आ गई। मोहम्मद अली साहब जो एक मशहूर मुक्केबाज रहे हैं, जिनको कैसिस क्ले के नाम से जाना जाता है। जब उनके ऊपर जब US में गोरे काले की नीति चल रही थी और उनको एक रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था कि उन्हें बताया कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो उन्होंने उसको बाहर फेंक के मारो, बोला कि तेरे जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट बहुत आते हैं। तो इस बात से आहत होके वो उसने अपना ओलंपिक मेडल ओहियो नदी में फेंक दिया था। और उसके बाद जो क्रांति आई थी पूरे US में, और आप देख सकते हैं कि US दुनिया का सबसे नंबर 1 मुल्क है। तो ऐसे लोगों की वजह से वहां के लोगों ने उन लोगों का साथ दिया कि भैया नहीं, रंग भेद नहीं है, हमें नहीं अलाउड है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ जब हमारी बहनें ओलंपिक मेडल नदी में फेंकने जाती हैं तो वहाँ सबसे पहले उनका मजहब पूछा जाता है, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। चलो हिंदू हैं। फिर उनको कास्ट में बांट दिया जाता है, अच्छा तुम जाट हो, अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है।
तो बहुत सारी चीजें, फिर उसके बाद जो उनकी IIT सेल एक्टिवेट हो जाती है, फिर बहुत सारे लोग आते हैं कि गंगा, मैंने ट्विटर पे देखा है बिकॉज IIT सेल की जो टीमें होती हैं कि हम आपको यहाँ प्रभावित नहीं करने देंगे, इससे हमारी गंगा नदी दूषित हो जाती है। तो ये देखकर बहुत दुख होता, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि ओलंपिक होता क्या है। आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा, बहुत सारे नेता लोग हैं उनको भी नहीं मालूम होगा ओलंपिक होता क्या है। पहले जहां आप ट्रेनिंग कर रहे होते पहले वहां जीतना पड़ता है, जहां आप अखाड़े होते हैं वहां जीतना पड़ता है, नंबर 1 बनना पड़ता है उस वेट में। फिर जाके आपको डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल होती है कि लाइक भैया मैं भिवानी का रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं यहाँ पे ट्रायल दूंगा, वहां 4-5 अकेडमी और होती है वहां जीतना पड़ता है। फिर जाके स्टेट में जीतना पड़ता है, फिर जाके नेशनल में जीतना पड़ता है, फिर जाके एशिया में जीतना पड़ता है, और फिर जाके ओलंपिक में जीतना पड़ता है, तब जाके ओलंपिक मेडल आता है। अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो। तो भैया पहले भी हमने बात कही थी इस बात में कि भैया अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको, अगर ज्यादा इनको दिक्कत है इस चीज से। लेकिन ऐसा बन के दिखाओ, आप ऐसा मेडल लेके दिखाओ, उसके बाद आप बात कीजिएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।